हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशंस की। ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस, यही हमारा टॉपिक है। कहीं पर भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक टीम में होते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखी जाती है। कुछ लोगों के ओपिनियंस डिफ़र होते हैं, कहीं पे आप किसी ओपिनियन को ऐड करते हैं किसी और के ओपिनियन के साथ। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। आज की वीडियो किन के लिए यूज़फुल होने वाली है? स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो स्कूल में है, कॉलेज में है, वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे, उसके बाद कोर्सेज के ड्यूरेशन में भी जीडीज़ कराए जाते हैं। इंटरव्यूज़ में भी आपकी हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है। स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स इंटरव्यूज़, इन सभी जगहों पे जीडीज़ होते हैं और जीडीज़ में जीडी जब कराई जाती है तो उनके रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि जीडी होती क्या है। Group discussions means talking politely, confidently and clearly on a topic in a team. Group discussion किसी भी टीम में अपनी बात को politely, confidently और clearly बोलने का तरीका होता है। कैसे आप अपनी बात politely बोलेंगे, confidently और clearly बोलेंगे, यही हम ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन की जाए। इससे आपको एक आइडिया लगेगा, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी है। तो जीडी के जो रूल्स हैं हम पहले वो देखते हैं। जब भी हमने जाना ग्रुप डिस्कशन में दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हर किसी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। गिव एवरीवन अ चांस टू स्पीक, डोंट इंटरप्ट। जब कोई दूसरा बोले तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है। स्पीक क्लियर एंड सिंपल इंग्लिश। इफ़ यू स्पीकिंग इन इंग्लिश यू हैव टू स्पीक क्लियरली एंड यूज सिंपल वर्ड्स, यूज़ रिस्पेक्टफुल वर्ड्स। जब भी आप किसी के ओपिनियन से डिफर करेंगे तो आपको रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करने हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। डोंट स्ट्रे फ्रॉम द पॉइंट। आपका जो पॉइंट है उस पर बने रहिए, उससे स्ट्रे मत होइए, उससे भटकिए नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जीडी के टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक हमारा है, इज ऑनलाइन एजुकेशन बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन? क्या ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है ऑफलाइन एजुकेशन से? इसी टॉपिक पर जीडीज होगी। यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो में चार लोगों के ओपिनियंस हैं, चारों कैसे अपने व्यूज़ रखते हैं। अलग अगर किसी का व्यू है तो वो कैसे होता है, वील डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। नाउ स्पीकर वन, हु इज़ द ओपनर, सेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डिस्कशन शुरू करना चाहता हूँ। इन माई ओपिनियन ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनी टाइम एंड एनीवेयर। मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है, बेटर सिस्टम है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं भी और कभी भी इससे स्टडी कर सकते हैं। तो देखा आपने, एक फ्रेज इन माय ओपिनियन से ये बात शुरू की गई है जो आपको बात स्टार्ट करनी है, और उसके पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन, एक फ्रेज यूज़ हुआ है डिस्कशन के लिए। नाउ इट सेव्स टाइम एंड मनी। बेनिफिट बताया गया है, ये टाइम और मनी दोनों सेव करता है। थैंक यू। इस तरह से स्पीकर वन ने अपनी बात रखी। नाउ स्पीकर टू कम्स एंड दिस पर्सन अग्रीज एंड एड्स सम पॉइंट ऑल्सो। आई अग्री विद यू। द स्पीकर टू सेज, आई अग्री विद यू, मैं आपके साथ अग्री होता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन गिव्स एक्सेस टू मैनी कोर्सेज। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। एंड स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस। स्टूडेंट्स अपनी तरह से लर्न कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली हेल्पफुल फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर इन्होंने बात ऐड की है, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अपनी तरफ से, मेरी तरफ से बस इतना ही। अब स्पीकर थ्री हु हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन यहाँ पे बात अपनी रखता है। कैसे रखेगा, आपको ये बात ध्यान देनी होगी। आई वुड लाइक टू शेयर अ डिफरेंट व्यू। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। आई वुड लाइक टू शेयर अ डिफरेंट व्यू, अलग व्यू मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक ऑफलाइन एजुकेशन इज़ बेटर बिकॉज स्टूडेंट्स गेट फेस टू फेस इंट्रैक्शन विद टीचर्स। मुझे लगता है ऑफलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन में टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन स्टूडेंट्स कर पाते हैं। इट इम्प्रूव्स डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अपनी अलग ओपिनियन को यहाँ पे रखा गया है। आई वुड लाइक टू शेयर अ डिफरेंट व्यू, इस तरह के फ्रेज यूज़ करके। एंड लास्ट में थैंक यू। तो जब आप अपनी बात डिफरेंट वे में बोलेंगे तो आपको ऐसी बोलनी है। नाउ स्पीकर फोर हु हैज़ अ बैलेंस्ड ओपिनियन। तो बैलेंस्ड ओपिनियन वाले बात कैसे रख सकते हैं? आई पार्शली अग्री विद बोथ साइड्स। मैं दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा अग्री करता हूँ। दीज आर द फ्रेजेस दैट यू हैव टू यूज बिफोर सेइंग योर वर्ड्स दैट यू हैव टू। मैं दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा अग्री करता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फ्लेक्सिबल। ऑनलाइन एजुकेशन फ्लेक्सिबल है, बट ऑफलाइन एजुकेशन इज़ मोर इफेक्टिव फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ द बेस्ट सोल्यूशन।
बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑनलाइन और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए ऑफलाइन। इस तरह से बैलेंस्ड ओपिनियन यहाँ पे रखा गया है। आपको भी इस तरह की चीज़ें, जब आप अपनी बातें रखेंगे तो आपको इन तरह फ्रेजेस का यूज़ करना है। वो फ्रेजेस कैसे हैं, वीडियो में हम आगे इन्हें डिस्कस करेंगे। स्पीकर 1 सेज द कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पे अपनी कैसे आप रख सकते हैं? तो टू कंक्लूड, ये फ्रेज, टू कंक्लूड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन हैव देयर ओन एडवांटेजेस। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन दोनों के ही अपने एडवांटेजेस होते हैं। द बेस्ट चॉइस डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स नीड। बेस्ट चॉइस क्या होती है? वो डिपेंड करेगी स्टूडेंट की नीड पर। जैसी स्टूडेंट की नीड हो वैसी ही चॉइस होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, और लास्ट में थैंक यू कहा गया है। इस तरह से कंक्लूजन यहाँ पे शो किया गया है। यूजफुल जीडी सेंटेंसेस, प्रैक्टिस लाइन्स। अपने सेंटेंसेस जब आपको बोलने होते हैं तो कुछ फ्रेजेस उसके पहले आपको रखने चाहिए, बोलने चाहिए, ताकि यूजफुल हो जाए आपकी जीडी। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जब भी आप कोई ओपिनियन किसी दूसरे की ओपिनियन के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐड करते हैं तो यू हैव टू से आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। दिस इज द फ्रेज। आई अग्री विद योर पॉइंट, दूसरे के साथ अग्री करने पर। आई रिस्पेक्टफुली डिसअग्री, व्हेन यू डिसअग्री विद द पर्सन हु हैज सेड समथिंग, यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम देम, तो आपको कहना है आई रिस्पेक्टफुली डिसअग्री, बिकॉज यू यूजिंग दिस वर्ड डिसअग्री। अलॉन्ग विद दैट, बिफोर दिस, इफ यू यूज दिस वर्ड रिस्पेक्टफुली, इट मीन्स दैट आप उन्हें रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, एंड देन यू आर डिसअग्रीइंग विद देयर ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, जब भी आपका कोई ओपिनियन होता है, आप अपनी बात रखने वाले होते हैं, यू हैव टू से इन माई ओपिनियन एंड देन योर वर्ड्स। एंड इन द एंड, व्हेन यू हैव टू कंक्लूड समथिंग, you will say to conclude, and after that the conclusion, your viewpoints on that. ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।